बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड आर्टिज्म सीरीज़ में आज हम कलर्स का मसला डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए कोई ख़ास कलर शदीद किस्म की कोफ्त, बदमज़गी और हाइपरनेस का वजह बनता है, बायस बनता है। बहुत सारे कलर्स हैं, एक सीरीज़ की शक्ल में हम ये दे रहे हैं किन बच्चों को क्या कलर्स डिस्टर्ब करते हैं और उन कलर से उनके क्या मसाइल इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे उनको दिक्कतें होती हैं, किस तरह वो मैनिफेस्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इजहार करते हैं। सिर्फ कलर से हम ये जानेंगे उनके और कौन से मसाइल भी उनको तंग कर रहे हैं, चाहे वो बता सकें चाहे ना बता सकें। माँ बाप को तो पता होता है मसाइल का, वो रिलेट नहीं कर पा रहे होते। होम्योपैथी में लिटरेचर में रेपर्टरी में इसको कैसे बयान किया गया है, मैं होम्योपैथी डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए पहले ये अर्ज कर देता हूँ। माइंड चैप्टर के अंदर जाएंगे होम्योपैथिक रेपर्टरी में, और उसके अंदर कलर में जाएंगे, और कलर के अंदर सब हेडिंग होगी अवर्जन टू, और अवर्जन टू के नीचे होगा रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। ये चार कलर जिन लोगों को, चार में से सारे भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकते हैं, इनमें से कोई कलर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे। चारों में से बहुत ज़्यादा, थोड़े की बात नहीं है। किसी को भी रेड पसंद हो सकता है, चाहे वो बच्चा आर्टिस्टिक हो ना हो, चाहे आर्टिज्म का शिकार हो ना हो। उसकी और भी अलामात मैं आगे बताता हूँ, इससे हम मेडिसिन तक पहुँचेंगे। इन चारों में से कोई एक कलर हो शदीद किस्म का पसंद या शदीद किस्म का नापसंद, या कोई एक कलर, कोई दो कलर, कोई तीन कलर, कोई चार कलर, जो मैंने अर्ज किए हैं रेड, येलो और ग्रीन। और ये कलर बड़े शौक जब होंगे, छोटे मोटे नहीं, वाजे। और वाजे शौक कलर, और उससे बच्चा वाजे डिस्टर्ब हो, बड़ा वाजे डिस्टर्ब हो, या वाजे ओवर पसंद करे और उनके और भी हेल्थ इश्यूज हों, तो उनका इलाज होम्योपैथिक दवा टेरेंटोला से होगा। टेरेंटोला 1 एम, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात। अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बच्चा आर्टिस्टिक है, एडीएचडी का शिकार है, तो उसके क्या मसाइल होंगे। वो आराम से बैठ नहीं सकेगा, वो हर वक्त तोड़ फोड़ का शिकार करेगा, कभी इधर कभी उधर, सुकून से बैठना उसके लिए महाल है। इतनी एनर्जी होगी गुस्से में, जब वो एनर्जी आप पकड़ ही नहीं सकेंगे, पता नहीं कहाँ से ताकत आती है। जो बड़ा और पॉइंट है, सबसे बड़ा इन बच्चों का क्लियर और कंफर्म, वो ये है कि उनको म्यूजिक से, खास तौर पर रिदमिक म्यूजिक से, जैसे भांगड़ा वाला, जैसे रेल की आवाज़, जैसे खास म्यूजिक चले जा रहा हो चले जा रहा हो, उससे बहुत उनको मोहब्बत होती है। और अगर वो म्यूजिक बंद होता है मोबाइल पे, अगर बच्चा छोटा है, अगर अभी वो, उसके मामलात की शिद्दत ज़्यादा है, तो वो बिलअमूम उस चीज़ को, जिससे ये आवाज़ आ रही है, मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, हाथ में कोई और गैजेट हो सकता है, वो उसको फेंक देता है ज़ोर से, और वो रोता है। बिलअमूम ये कैफियत होती है। अचानक बंद होना वो म्यूज़िक उसको बहुत डिस्टर्ब करता है। वो धमाल डालना चाहता है, गाना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। ये उसके अंदर ख़ास बातें हैं। इसके और भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन इन कलर्स से हम उस बच्चे के दवाई और उस बच्चे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच जाएंगे। मैंने टेरेंटोला बच्चों की सारी अलामात जो मेजर होती हैं, आर्टिज्म का शिकार हूँ, एडीएचडी का शिकार हूँ, या किसी और कैफियत में मुब्तला हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी है, टेरेंटोला बच्चे। उसको आप देख लेंगे अगर आप मज़ीद इसको जानना चाहें। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।